हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। दिवाली के बाद से ना मौसम भी अचानक चेंज हो गया है। सुबह के टाइम में अब हल्की हल्की ठंड लग रही है और हल्का हल्का ना धुंध भी स्टार्ट हो गया है। तो गाइस ये वाला ब्लॉग ना 25 तारीख सैटरडे वाले दिन की वीडियो है, जिस दिन छठ पूजा का नहाए खाया था ना, उस दिन की वीडियो है। वीडियो काफ़ी लेट जा रही है। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह दुकान का सामान भी आ गया है। छठ पूजा पे ना हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है। सुबह के 3 बजे से मार्केट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो सब्जी से लेके फल फ्रूट तक छठ पूजा का A to Z सारा सामान मिलता है। और जैसी जैसी सुबह होता है ना, वैसे वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बाहर से भी आते हैं व्यापारी ख़रीदने के लिए। बहुत ज़्यादा हलचल होता है और अच्छा भी लगता है। पूरे साल में छठ पूजा पे ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। वैसे हर फेस्टिवल पे होता है, लेकिन छठ पूजा पे कुछ ज़्यादा होता है। तो गाइस अब मैं कर लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। आगे झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चों को भी नहीं उठाऊंगी, टाइम पे ही उठाऊंगी। बच्चों की ना स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो थोड़ा सा ना आजकल मैं लेट ही उठा रही हूँ। जल्दी उठा देती हूँ ना, तो फिर बच्चे वही है कि मुझे परेशान करते हैं। हालांकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों की तरह ही मुझे परेशान करते हैं। तो घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। 25 तारीख को बच्चों का रिजल्ट भी आने वाला था, जो हाफ़ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ है। तो घर के सारे काम करने के बाद मुझे बच्चों के स्कूल में भी जाना था। मार्केट में भी थोड़े बहुत मुझे काम थे, तो मैं कही कि फटाफट से जो घर के काम है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद से जाऊँगी। और छठ पूजा की भी तैयारियाँ स्टार्ट थी गाइस। तो वीडियो काफ़ी लेट जा रही है, क्योंकि इनकी बुआ आ गई थी। फिर मैं थोड़ा-सा होता है ना कि घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो मतलब वीडियो का काम जो है ना वो रुक जाता है, मतलब हो नहीं पाता है। और मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है। कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो उनको भी देखना होता है, घर के भी काम करने होते हैं, फिर बच्चे भी हैं, फिर वीडियो का भी काम होता है, तो हो नहीं पाता है। तो मैं कहा कि जैसे ही मैं फ्री होंगी ना, वैसे ही मैं सारे ब्लॉग डाल दूँगी। तो देखिए दोनों रूमों में झाड़ू कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। रात में ही नीचे का मैट मैं उठा के रख दी थी, और रात में ना मेरा मन नहीं कर रहा था सोफ़ा वगैरह ठीक करने के लिए, तो मैं कही कि सुबह में कर लूँगी। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं सोफ़ा वगैरह ठीक कर लेती हूँ, अगर मैं रात में नहीं की होती हूँ तो। तो यहाँ पे देखिए सोफ़ा वगैरह ठीक कर ली थी। उसके बाद बच्चों के जो बुक्स वगैरह फैले हुए थे ना, उनको भी मैं समेट दी थी। और इस वाले रूम में मैं झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं किचन में और जीना पे ऊपर नीचे मैं झाड़ू कर ली थी। तो अभी देखिए पोछा लेके मैं आ गई हूँ आगे, और अब मैं फटाफट से पूरे घर में पोछा कर लेती हूँ। पूजा रूम अभी मैं साफ़ नहीं की हूँ, नहाने के बाद मैं पूजा रूम साफ़ करूँगी। तो अभी बच्चे उठेंगे ना, उसके बाद मैं बिस्तर वगैरह ठीक की हूँ। बिस्तर अभी मैं ठीक नहीं की हूँ, बिस्तर ठीक करूँगी ना तो फिर बच्चों को उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं कही कि बच्चे उठ जाएंगे उसके बाद से ही मैं करूँगी। जब तक मैं बाकी का जो काम है वो कर लेती हूँ। दिन भी अब बहुत ज़्यादा छोटे होने लगे हैं, दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। काम करते करते ना पूरा दिन कैसे निकल जा रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो घर की क्लीनिंग टाइम पे हो जाती है ना सुबह, तो सही रहता है, फिर बाकी का काम भी ना टाइम पे ही होता है। तो नहाने के बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए पूरे घर में अच्छे से मैं पोछा कर ली थी। उसके बाद मैं नीचे के जीने पे भी पोछा कर ली थी और ऊपर के जीने पे भी पोछा कर ली थी। तो पोछा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा धोवा के मैं पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद एक लोटा जल लेके मैं आ गई थी छत पे, और इसी बीच में दोनों बच्चों को उठा दी थी। तो यहाँ पे बेटी शूट कर रही थी, मैं कही शूट कर लो। छत पे ना मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आती हूँ, तो यहाँ पे मैं एक लोटा जल सूर्य भगवान को दे दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे,
और अब मैं बना लेती हूँ चाय। तो अभी मैं दूध गर्म करने जा रही थी, तो फिर मैं कही कि पहले मैं मलाई निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं दूध गर्म करूँगी। और दूध ना थोड़ा ही था, तो मैं कही कि इसी बर्तन में चाय बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मलाई निकाल दे रही हूँ और अभी दोनों बच्चे ब्रश कर रहे हैं। मलाई निकालने के बाद दूध को रख दी थी गैस पे गर्म होने के लिए। दूध जब तक गर्म होता है, मैं अपने हाथ पैर में थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और बाल गीले रहते हैं ना, तो बार-बार आगे आता है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बालों में ज़्यादातर मैं क्लेचर लगा लेती हूँ, बाल भी हल्के-हल्के सूख गए हैं। तो यहाँ पे बालों में क्लेचर लगाने के बाद हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा ली थी और टॉवल गीला था, तो इसको भी मैं बाहर डाल दी थी। उसके बाद दोबारा से मैं आ गई थी किचन में। दूध गर्म हो गया था, उसमें डाल दी थी पानी, चीनी, चाय पत्ती। डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डाली थी अदरक, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, सारा कुछ डाल दी थी। चाय को अब पकने देते हैं। चाय जब तक पक रहा है, मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। दोनों बच्चे ब्रश वगैरह करके नहा धुआ रहे हैं, जब तक मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ। तो बच्चे जब तक बिस्तर से नहीं निकलते हैं ना, मैं नेट वगैरह नहीं हटाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में भी थोड़े बहुत मच्छर लगते हैं। और एक भी मच्छर अगर बच्चों को काट दिया ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा खुजली करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और मच्छरों के काटने की वजह से ना चीज़ भी बहुत ज़्यादा मचता है। यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ। बेडशीट गंदा नहीं था, तो मैं कही कि चलो इसको ठीक करके झाड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे मैट भी बिछाना था, मैं कही कि बिछा देती हूँ, क्योंकि सुबह का जो काम होता है ना, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी होता है। बच्चों की छुट्टियाँ थी, लेकिन फिर भी ना घर का जो काम है ना, वो बढ़ जाता है त्योहारों पे। और फिर अकेले ही सारा कुछ मैनेज भी करना होता है। तो बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। मैं कही कि चलो मैट वगैरह बिछा देती हूँ। ये बिछाने से ना एक चीज़ है कि आप नीचे भी बैठ के काम कर सकते हो। तो देखिए मैट वगैरह बिछा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। चाय में भी अच्छी सी उबाल आ गई थी और चाय ना थोड़ा-सा गिर भी गया था गैस पे। तो इसी बीच में गैस वगैरह मैं साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गया था। उसके बाद मैं केतली में निकाल दी थी और यहाँ पे मैं 2 कप चाय नीचे भिजवा दी हूँ, इनके दादा के लिए और चाचू के लिए। तो आज चाय ना मेरा बेटा लेके जा रहा है। बेटी के बाल ना हल्के-हल्के गीले थे, तो कह रही है मम्मा मैं नहीं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा लेके जा रहा है। और गाइस मौसम देखिए 7 बज रहे हैं। मौसम अभी भी हल्का-हल्का धुंध है। टाइम दिखा दे रही हूँ, टाइम हो रहा है 7:10। और यहाँ पे मैं अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए चाय निकाल दे रही हूँ। तो नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाई थी गाइस, चाय के साथ रस है। तो चलिए गाइस चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। चाय वगैरह पी लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्ज़ी। मैं कही कि फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाऊँगी, मार्केट जाऊँगी, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बाहर से आने के बाद खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर खाना बना के जाती हूँ। तो दोनों बच्चों को नहला-धुला के घर के ही कपड़े में पहना दी थी। मैं कही कि बाद में बच्चों को मैं तैयार करूँगी, तो बस यूनिफ़ॉर्म ही पहनाना था। तो देखिए सब्ज़ी कट गया था। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में और इसी बीच में रख दी थी दाल बनने के लिए। और यहाँ पे रख दी हूँ गैस पे कढ़ाई गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो गई थी, उसमें डाल दी थी तेल, जीरा, मिर्च, लहसुन, प्याज तो पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए मैं लहसुन प्याज नहीं डाली हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना, उस दिन मैं आलू की भुजिया ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए मिर्च हल्का सा चटक गया था। उसके बाद मैं डाल दी थी सब्ज़ी, हल्दी नमक डाल के और इसको मैं ढक दी थी। आज ना बीच वाला गैस में जलाई थी ना, तो अचानक जल गया। मैं कही कि चलो जब जल गया है तो फटाफट से खाना भी बना लेते हैं। तो बीच वाले गैस पर रख दी थी मैं सब्ज़ी बनने के लिए और दूसरी तरफ रख दी थी मैं चावल। मैं कही कि फटाफट से बन जाएगा। तो सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं दाल में भी तड़का दे दी थी जीरा और मिर्च से। तो सिंपल सा ही तड़का है। और गैस यहाँ पे दूसरी तरफ में रख दी थी चावल। तो चावल अभी बन रहा है। मैं कही कि चावल जब तक बनता है ना, दोनों बच्चों को मैं तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेटी को पहले तैयार कर दी थी, उसके बाद यहाँ पे मैं बेटे को यूनिफ़ॉर्म पहना रही थी। ये ना जल्दी तैयार होता नहीं है और इसके में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हालाँकि इसको चोटी वगैरह नहीं बनाना होता, लेकिन फिर भी ना इसके में बहुत ज़्यादा मुझे ना टाइम लग जाता है। बहुत स्लो काम करता है ये।
तो यहाँ पे मैं इसको यूनिफ़ॉर्म पहना दी थी और अभी मैं कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ। मैं कही पहले बच्चों को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद से मैं अपना कॉम वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म पहना दी थी, उसके बाद यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह पहना दे रही हूँ और इसी बीच में मैं अपनी कंघी वगैरह भी कर ली थी गाइस। तो यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं कंघी वगैरह कर ली हूँ और बच्चों के स्कूल में आज है पीटीएम, तो जाना है गाइस। तो चलिए फटाफट से होके आते हैं और बहुत सारा काम है आज मुझे, तो वो भी करना है। टाइम हो रहा है 9:25 और अब मैं चल रही हूँ नीचे। दोनों बच्चे नीचे चले गए हैं। खाना पीना नीचे मैं अपने फादर इन लोग को दे दी हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो उनको खाना दे के ही जाती हूँ, क्योंकि आने में कितना टाइम लग जाएगा कुछ पता भी नहीं होता है। तो गाइस चलिए फटाफट से जाते हैं और जल्दी से आते हैं, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हैं और नीचे दुकान पे भी भीड़ भाड़ है, त्योहार है, ऊपर भी बहुत सारे काम हैं। तो आज काम ही काम है। तो अभी आ गई हूँ मैं नीचे और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। तो इनके चाचू बाइक यहाँ पे निकाले। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिप शूट की थी गाइस। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा रश है आज। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से और अभी हम लोग हैं रास्ते में। तो गाइस चलिए बच्चों के स्कूल होके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो बच्चों के स्कूल से रिज़ल्ट लेने के बाद मैं आ गई थी मार्केट। मुझे थोड़े बहुत सामान लेना था, तो अभी मैं आ गई हूँ दुकान पे। तो चलिए सामान लेके सीधा घर पे मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे। तो सबसे पहले मैं गई थी बच्चों के स्कूल, उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। थोड़ा सा मुझे काम था। तो गाइस आज दोनों बच्चों का रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा इस बार रिज़ल्ट आया है। तो पीटीएम मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। वैसे मैं क्लास के टाइम में कभी जाऊँ या ना जाऊँ, पीटीएम में कभी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के साथ टीचर की जो मीटिंग होती है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जाना। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी काम करके मैं कहीं हो के आती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो अभी मुझे कपड़े वगैरह भी धोना है, सुबह का टाइम में नहीं धोई थी। तो अभी चल रही थोड़ा सा हाथ मुँह धो के और खाना खाती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी और बर्तन भी हैं थोड़े बहुत सिंक में, तो वो भी धोना है। तो गाइस चलिए, क्योंकि आज है छठ पूजा का नहाए खाए, तो आज से काम रहेगा 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा। तो भीड़ भाड़ भी रहेगा। आज मार्केट है हमारे यहाँ का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं कही थी कि फटाफट से जाती हूँ और आती हूँ। तो ऑटो से नहीं गई थी मैं, इनके चाचू लेकर गए थे बाइक से। ऑटो से जाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे 1 घंटे में लौट के आ गई मैं। तो गाइस चलिए का थोड़ा सा मैम के तरफ से कंप्लेन ये आ रहा था कि क्लास में वो थोड़ी सी सहमी सी रहती है। तो बस ये थोड़ी सी मैम के तरफ से कंप्लेन था। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इस कंप्लेन को जल्दी से जल्दी ठीक करूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ है और मतलब ठीक नहीं रहता ना। बच्चा कितना भी पढ़ने में तेज़ हो और फिर मतलब थोड़ा सा बोलने चालने में वो रहे ना, तो थोड़ा सा वैसा होता है। जैसे पढ़ने में तेज़ हो वैसे बोलने में भी तेज़ होना चाहिए। तो मैम की तरफ से ये था कि थोड़ा सा इसको बोलने के लिए वो दो। तो घर पे तो बहुत बोलती है, लेकिन बस वही है कि टीचर के सामने नहीं बोलती है और बच्चों के सामने भी बोलती है, बस क्लास के टीचर के सामने नहीं बोलती है। तो बस यही है कि थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूँगी, जितना हो सकेगा उतना। तो गाइस चलिए फटाफट से मैं हाथ मुँह धो के खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग गई है। सुबह के टाइम में सिर्फ मैं चाय पी के गई थी। तो अभी मैं चल रही हूँ, खाना खाऊंगी, बच्चों को भी खाना पीना खिलाऊंगी और फिर उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी। तो गाइस खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। लाइट थी तो मैं कही कि चलो मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुल जाएंगे। अब ना धूप भी खुल के नहीं हो रहा है, हल्की हल्की धूप हो रही है। तो कपड़े अभी ना नीचे सूख नहीं रहे हैं, तो छत पे ही डाल के आना पड़ता है। हल्के फुल्के कपड़े होते तो मैं नीचे डाल देती हूँ, नहीं तो बाकी के कपड़े मैं छत पे डालती हूँ। तो गाइस वीडियो ना काफ़ी लंबी थी, इसीलिए मैं 2 पार्ट में की हूँ और नेक्स्ट पार्ट में ना आपको मेरी ननद भी दिखेंगी।
तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।